फ्रेंड्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, जो कि है मैपिंग द नेबर। तो इसमें बच्चों हम डायरेक्शंस के बारे में और मैप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। When we want to find a certain place, we make use of reference point called landmark. Places that are easily recognized, such as hospital, park, shopping center, school, a monument, etc., are some landmarks that are commonly used to locate a place. When we are telling someone the way to particular place, we should be accurate. तो बच्चों, जब भी हमें कोई भी प्लेस फाइंड करना होता है तो हम यही बोलते हैं कि अच्छा ये जगह है, ये किसके पास है। ऐसी कोई आसपास नोन जगह जो है, जैसे कि पैसिफिक मॉल के पास पड़ता है, तो पैसिफिक मॉल क्या हो गया, एक लैंडमार्क हो गया। तो अगर जो भी जान पहचान की जगह होती है उसे लैंडमार्क बोला जाता है, जिससे इजीली कोई भी प्लेस हम फाउंड कर सकते। डायरेक्शंस, to reach a proper place we need proper direction, as we know that there are 4 direction: east, west, north and south. These are called cardinal direction. तो ये जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, इन्हें क्या बोला जाता है, कार्डिनल डायरेक्शन बोला जाता है। Apart from the 4 direction, we also use intermediate direction like north east, north west, south west and south east. ये कौन सी है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। Maps. A map is a drawing usually on a flat surface of an area, a town or a country, giving us the exact location of a place. We can locate different places on a map with the help of the 4 cardinal directions. Map do not contain real pictures, but they contain symbol, scale, legends and colors. तो मैप क्या होता है बच्चों, मैप किसी भी जगह का एक प्रॉपर डायरेक्शन उससे हमें देखने को मिलती है। उसमें सेम पिक्चर्स नहीं होती, बट सिंबल्स होते हैं एंड लिगेंड्स, स्केल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, जिसकी मदद से हम जो भी प्लेस है वो फाइंड कर सकते हैं। सिंबल्स ऑन मैप, तो सिंबल्स कैसे होते हैं, स्पेशल मार्किंग ऑन मैप कॉल्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो स्पेशल मार्किंग होती है जिन्हें सिंबल्स बोला जाता है। कीज और लिगेंड्स क्या होते हैं, अ की और लिगेंड इज अ स्मॉल बॉक्स इन अ कॉर्नर ऑफ द मैप which show us a list of symbols that are used in the map and watch each symbol represent. तो keys और ligands क्या होते हैं, लाइक ये जो है ये क्या है, ये एक सिंबल है और इस सिंबल का मतलब हमें ये की में दिया हुआ है ना। यानी कि अगर ये सिंबल जहाँ जहाँ बना है वहाँ पे क्या है, वेल यानी कि कुआं है, तो इसे बोलते हैं कीज और लिगेंड्स ऑन मैप। कलर्स ऑन मैप, while every map can have its own choice, some standard colors are used to signify specific feature. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लू कलर यूज़ हो रहा है वाटर दिखाने के लिए, ग्रीन कलर प्लांट को शो कर रहा है, ब्राउन कलर माउंटेन्स को, येलो डेजर्ट को, रेड पॉपुलेशन को और ब्लैक मैन मेड फीचर लाइक बिल्डिंग और रोड्स को रिप्रेजेंट करता है मैप में। तो इस तरीके से कीवर्ड्स यूज़ कर सकते। स्केल ऑन मैप, द स्केल ऑफ अ मैप गिव अस एन आइडिया ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 places on the map. Smaller unit are used in the map for this purpose. For example, if the distance between 2 places on the map is 4 centimeter and the scale is 1 centimeter is equals to 1000 kilometer, then it implies that 4 centimeter on the map equal to 4000 kilometer on the ground. क्योंकि बच्चों मैप होता है छोटा सा, और अगर हमें ज़्यादा डिस्टेंस दिखानी है 2 जगह के बीच में, तो अब हम पूरा तो नहीं उसे मेज़र करेंगे, या 1 किलोमीटर भी बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम जो है स्मॉलर यूनिट्स का रखते हैं उसमें और उसको एजप्शन कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर, जैसे कि 1 सेंटीमीटर का एज्यूम किया 1000 किलोमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब अगर 1 सेंटीमीटर मैप में है तो उसका मतलब है कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। तो अगर 4 सेंटीमीटर इंडिकेट किया जा रहा है तो 4000 जो है किलोमीटर डिस्टेंस वहाँ पर शो हो रही है। Watch the key of the symbol at the corner. You can see that the making and understanding of map with the help of symbol easy. Types of map, तो different तरीके के map होते हैं, जैसे कि political map, physical map, road map, thematic map. A physical map show the features of a place such as water bodies, desert, mountains. तो physical map जो physically चीज़ें होती हैं, जैसे कि पठार हैं, mountains हैं, rivers हैं, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल माउंटेन में, वो फिजिकल मैप में देखने को मिले।
A political map usually shows a country or state boundaries, capital cities and other important state or towns or cities. Political map यानी कि politics में चले जाओ, वहाँ पे सारा देश, देश की boundary, देश के capital वगैरह ये सारी चीज़ें. Nowadays, electronic map are available. They are computerized map that allow us to zoom in or zoom out, that is see a place in greater or lesser detail. These map work with the help of satellite and called global positioning system, यानी कि GPS system है ना. GPS की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. तो इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मैप. उसमें आप मोबाइल में देखते हैं ना ई मैप्स, जैसे कि आपको कहीं भी जाना होता है तो आप मैप खोल लेते हैं, तो उसे बोलते हैं ई मैप्स. उसमें आप जूम इन जूम आउट करके भी प्लेस को देख सकते हैं. आपको और देखना है उसके नज़दीक क्या है तो आप वो भी देख सकते हैं. Apart from these, there are computerized map in cars and other vehicles that monitor the user's position and help the users to locate a place while in constant motion. इसके अलावा कंप्यूटर में एंड कार वगैरह में भी आजकल मैप जो है मिल जाते हैं. तो इवन आप जो है मोशन कर रहे हैं, आप जा रहे हैं और उसके बाद भी आप लोकेशन जो है देख सकते हैं. तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट द मैप एंड डायरेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.